श्री परमात्मने नमः। गीता का सार। गीता का सार, अध्याय 9 श्लोक 28। कैसे हर कर्म का फल पवित्र हो सकता है। गीता का ज्ञान एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन के हर पहलू को आलोकित करता है। कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था और उस दिव्य संवाद को सुनने का सौभाग्य केवल कुछ ही आत्माओं को प्राप्त हुआ। अर्जुन, ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी, दिव्य दृष्टि से युक्त संजय और हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र। यह आश्चर्य की बात है कि एक ही ज्ञान को सुनकर भी सबकी समझ अलग अलग थी। अर्जुन ने इसे अपने कर्तव्य को समझने और निभाने की प्रेरणा के रूप में लिया, जबकि धृतराष्ट्र मोहवश उस दिव्य ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। आज अगर हम इस श्लोक को सुन पा रहे हैं तो यह एक दुर्लभ सौभाग्य है। तो चलिए मिलकर आज के श्लोक का गूढ़ अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें पूजा, यज्ञ और उसके फल के बारे में क्या गहराई से बताते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मिलेगा एक जीवन की समस्या का समाधान और एक रोचक सवाल जिसका जवाब आप देंगे, लेकिन उत्तर मिलेगा कल की क्लास में। तो अंत तक जुड़े रहें। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम जो भी करते हो, खाते हो, दान देते हो या तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इससे हम समझते हैं कि जब कर्म ईश्वर को समर्पित होता है तो उसका फल शुद्ध और पावन बनता है। आज का श्लोक परिचय, अध्याय 9 श्लोक 28। उदास स्माइली। श्लोक, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भावार्थ, इस प्रकार तुम शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त आत्मा बनकर तुम मुझे प्राप्त करोगे। अर्थ विस्तार, जब हम अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं तो हम शुभ-शुभ, लाभ-हानि, सफलता-असफलता के जाल में नहीं फंसते। यह श्लोक आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनः संन्यासयुग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। उच्चारण की विधि, शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधनः संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। 28। शब्दार्थ एवं अर्थात इस प्रकार, संन्यासयोग युक्तात्मा अर्थात जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल अर्थात शुभाशुभ फल रूप, कर्म बंधनय अर्थात कर्म बंधन से, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा और उनसे, विमुक्त अर्थात मुक्त होकर, माम अर्थात मुझको ही, उपैष्यसि अर्थात प्राप्त होगा। अर्थ इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। 28। व्याख्या, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनया, पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ कर्मों के फल हैं, उन सबसे तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्मफल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ कर्म लेने चाहिए।
कारण कि भक्त वर्तमान में भगवदाज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवदाज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से, किसी परिस्थिति के कारण, किसी पूर्वाभ्यास के प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचन मात्र भी कोई आनुषंगिक अशुभ कर्म बन जाए, तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। एक विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट। श्रीमद्भा 0:11-5-42। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है, अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्तात्मा संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है, जैसे मयि संन्यस्य 18:57। जैसे सांख्ययोगी संपूर्ण कर्मों को मन से नवद्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, गीता 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। विमुक्तो मामुपैश्यसि पूर्व श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पणम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ शुभ कर्मफलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ शुभ कर्मफलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्मफलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए, उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फलस्वरूप में जो परिस्थिति आती है, उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते, तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है। परंतु जब कर्ता, कर्म करने वाला, कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है, तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं स्वरूप से नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है, जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है, तब तक वह दुख से बच नहीं सकता। कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है, तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से ही था। केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता का अनुभव नहीं होता था। अब अपनसहित कर्मों को भगवान के अर्पण करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने यहाँ विमुक्तो मामुपैश्यसि कहा है। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है,
तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब दया और कृपा के रूप में परिणत हो जाती है। तात्पर्य है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानता है। दया और कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल सहिष्णु बनाते हैं, परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ न रहकर केवल भगवान की तरफ ही रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूप से होती है। जैसा कि कहा है, लालने ताड़ने मातुर्नाकारुण्यन यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतुर गुंदोषयोः। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में मां की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुणदोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। परिशिष्ट भाव भगवान ने यान्ति मद्या जिनोपि माम 9:25 से जो बात कहनी आरंभ की थी उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने हित मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से तथा शुभ शुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ शुभ होते हैं और फल भी शुभ शुभ होता है। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म करता ही नहीं और शुभ शुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता। उसके अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं, जैसे जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाता है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो कि स्वतः पहले से ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन गीता 15:7। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से सिवाय बंधन के कुछ नहीं होता। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। भक्त का किसी भी वस्तु व्यक्ति और क्रिया में अपनापन न रहने से वह विमुक्त हो जाता है। यहाँ समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा गया है। मामुपैश्यसि पद का तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। ज्ञानित्वात्मैव में मतम गीता 7:18। इसी को प्रेमाद्वैत कहा गया है। संबंधब एक शंका होती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। इस पर कहते हैं, कल के प्रश्न का उत्तर चैप्टर 9 श्लोक 27 उदास स्माइली। प्रश्न, भगवान के अनुसार तपस्या दान भोजन आदि किसे अर्पित करना चाहिए? उत्तर, सी भगवान को। व्याख्या, भगवान चाहते हैं कि हम हर कर्म को उनके चरणों में अर्पित करें ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें और हमारा मन शुद्ध हो जाए। आज का प्रश्न उत्तर कल मिलेगा। प्रश्न, जब हम अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है? धन की प्राप्ति बी, मोक्ष की प्राप्ति सी, प्रसिद्धि डी, कर्मों का फल नहीं मिलता। अपना उत्तर कमेंट करें। सही जवाब कल के वीडियो में मिलेगा। आज की समस्या और समाधान। समस्या, मैंने अच्छे कर्म किए हैं फिर भी मुझे दुख क्यों मिलता है? समाधान, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि कर्म का फल तुरंत या प्रत्यक्ष नहीं होता। अगर आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं और उसे ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो आप कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि यह कि वे आपके आत्मा को प्रभावित नहीं करेंगे।
कल के श्लोक में भगवान बताएंगे, मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूँ। यानी ईश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। यह श्लोक ईश्वर की निष्पक्षता और करुणा को उजागर करता है। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। अगर आपको आज का श्लोक और इसका ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट करें, आपने क्या सीखा आज? कम से कम 2 लोगों के साथ यह ज्ञान शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। गीता का सार बाय जगत का सार।